उनसे कुछ पूछते हैं। बोलिए। सर नमस्कार सर, मैं रघुवीर सिंह गोसाई ग्राम सभा मचकोट सिमार से बोल रहा हूँ। ये मेरे घर के ऊपर एक बिजली की पोल जा रही है, लाइन जा रही है, जिसमें कई समय से मैं यह कहते आया हूँ, जो लोग भी यहाँ पर आते हैं कि भाई यहाँ पर ये समस्या है, मकान के ऊपर से बिजली के तार झूले, इसमें सभी बच्चे झूलते हैं आते। ये हाल है यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, 3 फीट के ऊपर में ये हाइट है बिजली की, और पूरे तार इसमें बिल्कुल डाल रखे हैं, पूर्व में गांठ मार मार करके। हमें इतनी परेशानी हो रही है, मैंने कई बार इसकी कंप्लेंट कर दी है, पर यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, ना कोई कहते हैं। जब भी लाइट वाले आते हैं, मैं इनसे कई बार कह चुका हूँ भाई इस तार को कहीं शिफ्ट कर दो, पोल को दायां बायां वो करो, शिफ्ट कर दो, जबकि हमारे यहाँ पर कई पोल पड़े हुए हैं। हमने कहा इसकी जो भी भरपाई होगी हम इसमें मदद करेंगे, पर कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। और इसकी मैं आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर 10,000 कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम पैलाग, जय देवभूमि उत्तराखंड। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र गोमती घाटी ग्राम सभा मचकोट की सामान्य जनता को प्रणाम करता हूं, और मैं आपका युवा साथी नवीनपुरी गोमती घाटी। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राम सभा के लोग, आप लोगों ने हमें बहुत बड़ा जनादेश दिया, और मैं उस जनादेश का सम्मान करता हूं। और मैं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते गांव के विकास के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो जैसा कि दोस्तों, हमारे क्षेत्र में बिजली संबंधी जो बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं, आपने देखा होगा, और उसका जो कारण है कि हमारी जो विद्युत लाइनें हैं, जब से वहाँ पे लाइन लगी थी तब से वहाँ पे जो तार हैं उन तारों को ध्यान नहीं दिया गया है। पुराने तार हैं, वहाँ पे नए तार का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है, जो डैमेज हो रखे हैं। दूसरा है वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आप देखते होंगे, जैसे कनल पानी के लिए लाइट है तो बीच में जंगल है, या सिमार के लिए है, कुंझाली के लिए है, तो जगह जगह पे पेड़ अगरा वगैरह आते हैं बीच में, और कुछ तार पे लगे भी हुए हैं पेड़। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से लोपिंग का कार्य नहीं हुआ है आज तक, मुझे लगता है। तो हर साल वहाँ पे लोपिंग का कार्य होना चाहिए सीजन में। तीसरा है कि जो वहाँ पे बिजली के जो उपकरण लगे हुए हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो या उस पर जो उपकरण लगे हुए हैं, बार बार फ्यूज हो जाते हैं, तो उन उपकरणों की जांच होनी चाहिए। और बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कार्बन की बहुत समस्या होती है। जो बिजली के तार होते हैं उन पे आपस में कार्बन जम जाता है, तो जिससे कि बहुत सारे घरों में लाइट नहीं आती है, या आती भी है तो बहुत डिम रहती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल खर्चे से वहाँ पोलों में चढ़े रहते हैं। लोगों को पोल में चढ़ाना पड़ता है, जिससे कि वो बहुत रिस्क का काम भी ठहरा। तीसरा है दोस्तों, आपने देखा होगा, लो वोल्टेज की समस्या रहती है गाँव में, सबसे ज़्यादा लो वोल्टेज की समस्या रहती है। तो इस संबंध में मैंने जो अधिशासी अभियंता है विद्युत विभाग बागेश्वर के लिए एक पूरा लेटर तैयार किया है, और जल्द ही साथियों हम इसको लेकर के जाएंगे, विभाग से अवगत भी कराएंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में ये कार्य होना चाहिए। नहीं तो आए दिन आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा लाइट की परेशानी रहती है। और उसी संबंध में आज दोस्तों एक वीडियो है, इसमें डाल रखा है, और वो श्रीमान लक्ष्मण गिरी जी हैं जो बिजली का बिल निकालते हैं, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी। और उसमें हमारे मामा जी हैं, श्री रघुवीर गिरी जी मामा जी हैं, और वो फौज से रिटायरमेंट आ गए हैं। तो आप देखोगे इस वीडियो में कि उनके घर के सामने से बिल्कुल तार छत से बिल्कुल दूसरे पोल पे लगा हुआ है, और 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पे वो तार सर पे लग रहा है, बिल्कुल जहाँ पे कि दोस्तों कभी भी खतरा हो सकता है और बहुत अनहोनी हो सकती है। तो उन लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखा, वो जल्दी वहाँ से हटना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी जगह है, जैसे मचकोड़ में भी एक ताऊ जी का घर है, उस घर के ऊपर से तार लटक रहे हैं छत में। मुझे पता चला कि इस प्रकार की समस्या है सिमार की, तो मैंने आज तुरंत कल जी साहब को फ़ोन किया कि सर इस प्रकार की समस्या है, और मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज रखी है, आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे ज़रूर सर वहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, और आप ज़रूर उसको वहाँ पे चाहे आप बात करके उसको हटाने की कृपया कर दीजिए। तो जी साहब ने बोला कि पर्सनल जिनका है वो एक लेटर देंगे अधिशासी अभियंता के नाम पर, तो तब उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, तो हर इंसान तो वहां अभियंता के पास नहीं जा पाएगा।
तो इसलिए मैंने कहा सर आप अपने स्तर से देखिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों जी साहब क्या करते हैं या हमें आगे क्या स्टेप लेना होगा इन कार्यों को करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।